Hello students, today we are going to start the distance and displacement, speed and velocity and acceleration. Okay, so this definition comes from the lower classes, so we will not discuss in the very broad way. It's just the definition we will know and the formula and the SI units. Distance means suppose a person is going from point A to the point B and he is following the some random path. Then the total path length covered by the body in going from A to B is called the distance. Total path length, ठीक है ना? ये टोटल जो है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जिस पाथ से भी गया उस पाथ से जितना लेंथ कवर किया है वो उसका डिस्टेंस होगा. ठीक है? So I'm just writing one point, total path length. Okay, SI unit is meter. And it is a scalar quantity. One more thing, distance is always positive. Okay, so it will never negative because this is the path length और length क्या कभी negative तो होगा ही नहीं. ठीक है. Now displacement. Suppose the body is going from point A to point B. So between the point A and point B, we can trace the different path like this path. Path 1, this path, path 2, path 3, path 4. So means infinite number of paths we can trace between the position A and the position B. But we want to know the shortest path length. Which is the shortest path length? The shortest path length will be the straight line from the point A to the point B. This shortest path is called the displacement. ये सब क्या कहलाएंगे? यहां पे मान लीजिए D1 पाथ आपने कवर किया तो ये डिस्टेंस कहलाएगा. ये D2 है, ये D3 है, ये D4 है, तो ये डिस्टेंस कहलाएगा. लेकिन जो शॉर्टेस्ट पाथ होगी पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में उसको हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन. अच्छा, एग्जाम में ना ये जो बिटवीन मैंने ऐसे शॉर्टकट में लिख दिया ना, ऐसे अवॉइड करिएगा लिखना क्योंकि इस पे मार्क्स कट जाते हैं. ठीक है, चलो मैं भी कर देता हूं, मैं क्यों गलत काम करूं भाई.
ठीक है, इट्स एसआई यूनिट विल बी आल्सो मीटर, क्योंकि है तो पाथ लेंथ ही, तो शॉर्टेस्ट हो लॉन्गेस्ट हो क्या मैटर, लेकिन है तो पाथ लेंथ, तो इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर। कैसी क्वांटिटी होगी, ये वेक्टर क्वांटिटी होगी। एक चीज और, यानी कि मैग्नीट्यूड क्या होगा, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ के बराबर, और इसके साथ साथ इसमें डायरेक्शन भी होगा। ठीक है, डायरेक्शन फिलहाल क्या है, इसे देखिए मैंने एरो से इसको बनाया है, क्योंकि डायरेक्शन भी है फ्रॉम ए टू बी, तो ये डायरेक्शन भी होना जरूरी है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, एंड वेक्टर क्वांटिटीज कैन आल्सो बी नेगेटिव, सो कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। डिस्टेंस ऑल्सो कैन बी जीरो। बॉडी कहीं नहीं जाएगी, अपनी जगह बैठी रहेगी, रुकी रहेगी, तो डिस्टेंस जीरो हो जाएगा। Okay, so this is the difference between the distance and displacement, simple difference। एक एग्जांपल मैं बता देता हूं, जैसे कि अगर आपको डिस्टेंस लिखना हो ए और बी के बीच में, सपोज दैट कि ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है वो डी है, डी डिस्टेंस है, और ये 10 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। सपोज दैट कि ए और बी के बीच में, इस डायग्राम में, डायग्राम नंबर 2 में, इस डायग्राम की बात कर रहा हूं, इसमें ए और बी के बीच में मैंने मान लिया कि 5 किलोमीटर शॉर्टेस्ट पाथ है, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, और ये डायरेक्शन मैं अपने हिसाब से मान लेता हूं, मैं मान लिया कि ये ईस्ट की तरफ है, तो यहां पर इसके साथ साथ आपको ईस्ट भी लिखना पड़ेगा, ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा और ये डायरेक्शन को। डिस्प्लेसमेंट को अक्सर कैपिटल एस से शो किया जाता है, ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन कैपिटल एस से हम लोग शो करेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। डिस्टेंस को कैपिटल डी से और डिस्प्लेसमेंट को कैपिटल एस। ठीक है, ये तरीका है, यानी कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको डायरेक्शन भी लिखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड को स्मॉल एस से शो करेंगे। देखिए नोटेशंस जो होते हैं ना, वो बुक टू बुक वेरी कर सकते हैं, ठीक है, वो बस एक अपना एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है, हर बुक वाले अपने तरीके से कर सकते हैं, कोई उसमें घबराने की बात नहीं है। स्पीड, स्पीड का क्या होगा, स्पीड इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में जितनी डिस्टेंस कोई बॉडी कवर करती है उसको बोलते हैं स्पीड। जैसे कि आप बात करो कि कार जो है वो 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, इसका मतलब ये हुआ कि एक सेकंड में वो कार 50 मीटर की डिस्टेंस कवर करेगी। ठीक है, तो स्पीड के बारे में लिख सकते हैं, डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। ठीक है, ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, ऐसा यूनिट के पहले इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो फॉर्मूला तो आप बचपन से जानते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ऐसा यूनिट डिस्टेंस का हो जाएगा मीटर और इस पर सेकंड, या फिर ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। स्केलर क्वांटिटी है ये। ठीक है, अब स्पीड जो है वो दो टाइप का हो सकता है, एक होगा यूनिफॉर्म स्पीड और एक हो सकता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है,
तो सबसे पहले यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में जाना जाए। देखिए, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है कांस्टेंट स्पीड। अगर स्पीड फिक्स हो, ठीक है, फिक्स का मतलब ये कि वो चेंज ना हो रहा हो। जैसे कि कोई कार जो है वो 10 मीटर की डिस्टेंस कवर कर रही है 1 सेकंड में, तो स्पीड कितनी हो गई, 10 मीटर पर सेकंड, और वो इसी स्पीड से आगे बढ़ती चली जा रही है, तो उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। बॉडी मूव्स विथ कांस्टेंट स्पीड। और एक और आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा ही होगा, इफ द बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट विल कॉल द यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगा? बॉडी मूव्स विद द वेरिएबल स्पीड, यानी कि उसकी स्पीड बदलती हो। जैसे कभी वो 8 मीटर पर सेकेंड से चले, कभी वो 10 मीटर पर सेकेंड से चले, कभी वो 5 मीटर पर सेकेंड से चले। जैसे कि हम लोग मार्केट में जब अपना स्कूटी या कार या मोटरसाइकिल जब लोग चलाते हैं, तो कभी हम स्लो चलते हैं, कभी तेज चलते हैं, तो डेट इज द नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। बॉडी मूव्स विथ वेरिएबल स्पीड, जो चेंज हो रहा हो। अब अब बात आती है एवरेज स्पीड। देखिए, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म हो गया, अब हम लोग अलग टाइप्स देख रहे हैं। जैसे एवरेज स्पीड देखेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड देखेंगे। देखिए, एवरेज स्पीड क्या होता है और कब निकालते हैं एवरेज स्पीड को, ये भी जानना जरूरी है। एवरेज स्पीड को एस बार से शो करेंगे। जनरली एस से भी कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एस बार लगा देंगे। एवरेज बार जो है एवरेज को रिप्रेजेंट करता है। देखिए, मान लीजिए कि आप जो है अपने घर से स्कूल जा रहे हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम लीजिए। आपने घर से स्कूल, स्कूल थोड़ा सा बड़ा है, ये हो गया आपका स्कूल। ठीक, ये है आपका घर। आप अपने घर से स्कूल को जा रहे हो, ठीक है। अब घर से स्कूल जाने के लिए आप, ऐसा तो है नहीं कि गाड़ी उठाए और एकदम कांस्टेंट 20 मीटर पर सेकंड स्पीड से चलते चले जाएंगे, ऐसा तो है नहीं। कहीं मार्केट आ सकता है, कहीं हम लोग अपने आप स्पीड को स्लो कर सकते हैं, दोस्त से मिलने के लिए गाड़ी रोक सकते हैं, कहीं घूमने जा सकते हैं स्कूल के बजाय, फिर बाद में स्कूल चले जाएंगे कल होकर के।
कुछ भी हो, लेकिन आप जरूरी नहीं है ना कि एक फिक्स स्पीड से आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाओ, ठीक है। तो इस केस में आपकी स्पीड जो होती है वो रेगुलरली चेंज होती रहती है। अब अगर आपसे कोई स्कूल पे आपसे पूछे, ठीक है, मान लीजिए ये आपके प्रिंसिपल हैं, वो आपसे पूछें कि व्हाट इज योर स्पीड व्हेन यू आर कमिंग फ्रॉम होम टू स्कूल, तो आपके पास आंसर क्या होगा? आप तो अपने हिसाब से तो जो उसमें से मिनिमम स्पीड होगी वही सोच करके बताओगे कि नहीं मैं बहुत स्लो स्लो आया हूं। बट ये सही नहीं ना है, आपकी स्पीड तो हमेशा बदल रही थी, तो आप तो सही आंसर नहीं दे पाओगे। तो उस केस में हम लोग एवरेज स्पीड बताएंगे कि ओवरऑल स्पीड क्या है हमारी, ठीक है। तो जो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इससे आप जो है एवरेज स्पीड बताओगे कि ये मेरी एवरेज स्पीड है, फिर वो आदमी समझ जाएगा कि हाँ वो जो है लगभग इसी के आसपास आया होगा, ठीक है। इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड। फिर इसके बाद आता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। देखिए इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है। इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम ऐसे शो करते हैं। जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होगा वो स्पीड ऑफ द बॉडी एट द पर्टिकुलर इंस्टेंट। जैसे कि ये प्रिंसिपल साहब ने अगर आपसे पूछा, मान लीजिए आप अपने घर से 7:30 AM को निकले और स्कूल पहुंचे आप 8 AM पर, ठीक। अगर स्कूल के प्रिंसिपल ने आपसे बोला कि व्हाट इज योर स्पीड एट 7:40 AM, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम बता दिया, पूरे जर्नी का नहीं पूछा आपसे कि आपकी स्पीड क्या थी, आपसे उन्होंने स्पीड एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर पूछा, तब जो स्पीड आप बताओगे वो होगा इंस्टेंटेनियस स्पीड। और वो बताओगे कैसे? तो आपके कार का या स्कूटर का जो स्पीडोमीटर होता है वो आपके इंस्टेंटेनियस स्पीड को शो करता है। आप देखोगे कि जब आप गाड़ी चला रहे हो तो वो लगातार बदलता भी रहता है क्योंकि आपकी स्पीड बदल रही है। तो स्पीडोमीटर जो है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड का मेजरमेंट करता है, ठीक है। और अगर थ्योरेटिकली आपको मेजरमेंट करना है तो स्पीड इन ए इनफाइनेटिसिमली स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम इज गिव्स द इंस्टेंटेनियस स्पीड। और इसको रिप्रेजेंट इस तरीके से करेंगे, लिमिट del t tends to 0 del d upon del t। ठीक है, तो ये जो है ना, ये रिप्रेजेंटेशन जो है ये आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड को बताएगा। अब आप बोलोगे कि ये क्या लिख दिया आपने, लिमिट del t टेंस टू 0 ऐसा वैसा दुनिया भर का। तो देखो del d आप ये समझो, डिस्टेंस अपॉन टाइम, दिस इज द स्पीड। अब मैंने बोला कि अगर ये बहुत छोटी इंटरवल ऑफ टाइम में हो तो छोटा इंटरवल ऑफ टाइम कैसे दिखाएंगे, तो मैंने लिख दिया लिमिट del t टेंस टू 0।
यानी कि जो इंटरवल है ये छोटा होता चला जा रहा है, जीरो नहीं हुआ है, जीरो के ठीक बाद वाला, ठीक है, मतलब बहुत छोटा लेकिन जीरो नहीं। तो ये रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका होता है। थोड़ी सी मैथमेटिक्स जब आप पढ़ोगे तो इसको समझ जाओगे। बहरहाल आप बस याद कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यूनिट मीटर पर सेकेंड। स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, तो सारा स्पीड, चाहे जो भी दुनिया भर का कुछ भी नाम हो उसका फर्क नहीं पड़ता, सारे स्पीड स्केलर होंगे, तो इससे आप परेशान मत होइएगा। ये भी मेंशन कर दूं, स्पीडोमीटर ऑफ कार, आप स्कूटर भी लिख सकते हैं, कार अच्छा लगता है देखने में। स्पीडोमीटर ऑफ कार indicates the speed of car, instantaneous speed of car। ठीक है, इस टर्म को याद रखिएगा, स्पीडोमीटर जो टर्म है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आज हम लोगों ने डिस्टेंस देख लिया, डिस्प्लेसमेंट देख लिया, स्पीड के कुछ टर्म्स देख लिए। नेक्स्ट डेट पे हम लोग जो है वेलोसिटी देखेंगे, और फिर वेलोसिटी के भी ऐसे ही फॉर्म्स होंगे, बिल्कुल इसी पैटर्न पर देखेंगे हम लोग। ठीक है, और उसके बाद से हम लोग एक्सेलरेशन देखेंगे। ठीक है।